वहीं केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान यानी CDTI गाजियाबाद में श्रीलंका के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिजिटल फॉरेंसिक और काउंटर इंटेलिजेंस ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। ये कार्यक्रम 2 फरवरी से शुरू होकर 6 फरवरी 2026 तक चला। CDTI गाजियाबाद को आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा, वैज्ञानिक जांच के क्षेत्र में उभरता हुआ उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें डिजिटल साक्ष्यों का संग्रहण, विश्लेषण, साइबर क्राइम की रोकथाम, डिजिटल डिवाइसेस से प्राप्त साक्ष्यों का उपयोग, साइबर हमलों से निपटने की तकनीकें शामिल थी। इस समय मौजूद हूँ TDTI गाजियाबाद में, जहाँ TDTI यानी कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और मेरे साथ में ज़्यादा बातचीत करने के लिए IPS सचिन गुप्ता जी हैं। इनसे जान लेते हैं। और सर, कहाँ के लोग आए थे यहाँ ट्रेनिंग के लिए? क्या कुछ ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है? सबको पहले जय हिंद। भारत सरकार के निर्देश अनुसार हम कुछ अपने जो मित्र देश हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सहयोग करते हैं। तो उसके आईटेक के तहत इंडिया जो बाकी मित्र देश है उनको कुछ ट्रेनिंग ऑफर करता है। तो अभी श्रीलंका के पीस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग हुई, जो कि डिजिटल फोरेंसिक्स एंड काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर उनको जो अभी लेटेस्ट सिनेरियोस के बारे में अपडेट कराया गया। सर, अब तक यहाँ पे जैसे आपने बताया श्रीलंका के यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं। किस चीज़ की यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है? साइबर को लेकर हुई है या फॉरेंसिक को लेकर हुई है? किस चीज़ की ट्रेनिंग हुई थी? ये वाला जो ट्रेनिंग था ये फोरेंसिक्स को लेके ज़्यादा था। और इसके तहत जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जो भी डिजिटल एसेट मिलता है उसको किस तरह से फोरेंसिक लैब में उसको परीक्षण किया जाता है, किस तरह से उसका अनुमोदन किया जाता है, उस पर हमने उनको प्रशिक्षण दिया। और उसमें जो भी लेटेस्ट क्राइम का जो सिनारियो है इंटरनेशनल क्राइम का, जिसमें दोनों देश पीड़ित हैं, जैसे कि डिजिटल करेंसी को आप जानते हैं कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है क्राइम करने में, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इसी तरह से बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं नार्को टेररिज्म के लिए, गन रनिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से दोनों देश आपस में सहयोग कर सकते हैं और फॉरेंसिक्स को कैसे इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं क्राइम को, उस पर ट्रेनिंग दिया गया। ये थे मेरे साथ में IPS सचिन गुप्ता ने बताया कि श्रीलंका पुलिस ऑफिसर्स की यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। मैं शोभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।